जय श्री कृष्ण दोस्तों, BSNR फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक ऐसा इच्छा पूर्ति का कह लीजिए या फिर कह लीजिए बंद किस्मत का ताला खोलने का एक ऐसा उपाय बता रही हूँ जिसको करने से निश्चित ही आपकी बंद किस्मत खुल जाएगी। आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा और जिस विधि से जिस नियम से इस उपाय को करना है अगर आपने कर लिया तो निश्चित ही आपकी जो भी परेशानी है, जो भी इच्छा है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों इस उपाय को आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, ना तो इसमें पक्ष का विचार है और ना ही इसमें कोई नियम है। दोस्तों इस उपाय को यानी आपको सच्चे मन से देखिए, महीने में 30 दिन होते हैं और 30 दिन में सिर्फ 5 दिन का ये अचूक उपाय है। आपको नित्य प्रति इस उपाय को करना है पूरे नियम से, पूरी श्रद्धा से। दोस्तों 5 दिन का ये नियम टूटना नहीं चाहिए, आपको कंटिन्यू 5 दिन इसे अवश्य ही करना है। दोस्तों किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष से, कृष्ण पक्ष से, इसमें पक्ष का कोई विचार नहीं है। और साथ ही दोस्तों आप किसी भी परेशानी के लिए, किसी भी इच्छा के लिए इस उपाय को अवश्य ही करके देखिएगा। दोस्तों अगर आपसे कोई रूठा हुआ है, अगर किसी के साथ आपका मन मुटाव चल रहा है या कोई आपका कहना नहीं मानता या आपको नौकरी में किसी तरह की दिक्कत आ रही है, किसी भी परेशानी के लिए, किसी भी मनोकामना के लिए, अगर शादी में रुकावट आ रही है, संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है या किसी भी कार्य में अगर बच्चे आपका कहना नहीं मानते, यानी आप एवरीथिंग कोई भी परेशानी के लिए इस उपाय को कंटिन्यू 5 दिन लगातार इसको करना है। और जिस नियम से मैं बताऊं उसी नियम से करेंगे तो आपको निश्चित ही 5 दिन में ही चमत्कार दिखेगा। दोस्तों जिस भी दिन से आप शुरू करें, देखिए एक तो कोशिश करें कि इस उपाय को आपको सुबह ही करना है। अगर किसी वजह से अगर आप सुबह नहीं कर सकते तो आप शाम को 7 या 8 बजे से पहले ही कर लें। दोस्तों इस उपाय में आपको देखिए एक जाप करना है किसी भी मंत्र का, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, किसी भी गणेश जी का मंत्र बोल सकते हैं, शिव जी का मंत्र बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र, जो भी मंत्र का उच्चारण करें वो आपको अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए, यानी आपको याद होना चाहिए। आपको डेली 5 माला का ये जाप करना है। दोस्तों आपको सुबह स्नान करके आप अपने घर के ही मंदिर के आगे बैठ जाएं और जो भी आपकी मनोकामना है या फिर परेशानी है उसको आप दोहराएं, यानी उसका संकल्प करें और उसको एक कागज़ पर अवश्य लिख लें। और लिखकर आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं या अपने घर के मंदिर में उस कागज़ को रख दें और वहाँ पर बैठकर आपको किसी भी मंत्र का, चाहे आप ओम नमः शिवाय का जाप करें या ओम श्री गणेशाय नमः या किसी भी मंत्र का, आपको 5 माला का जाप करना है। और माला कोई सी भी ले सकते हैं, तुलसी की, स्फटिक की, रुद्राक्ष की, कोई भी माला हो, किसी भी माला पर आप इसको जाप कर सकते हैं। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आप जाप कर रहे हो तो आपको अपने उल्टे हाथ में, यानी सीधे हाथ में तो आपकी माला होगी और उल्टे हाथ में आपको 5 रुपये का सिक्का, 5 रुपये या 10 रुपये, और जिस समय पर आप इस माला का जाप कर रहे हैं आपको उसी समय पर नेक्स्ट डे भी उसी समय पर कोशिश करें, 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आपको उसी समय पर इस माला का जाप करना है। और अपने हाथ में चाहे आपने 5 का सिक्का रखा है, चाहे 10 रुपये रखे हैं, लेकिन जितने रुपए आपने पहले दिन रखे हैं उतने ही रुपए आपको डेली 5 दिन रखने हैं अपने उल्टे हाथ में, यानी लेफ्ट हैंड में, और आपको माला का जाप करना है। दोस्तों माला का जाप करने के बाद आपको वो जो आपके सिक्के, जो आपने पैसे रखे हैं, उस पैसों को आपको अपने पास नहीं रखना है। आप सीधा जाप करने के बाद बाहर जाएं, किसी भी गरीब को, किसी भी मंदिर में, किसी भी दान पात्र में आपको डालकर ही आना है।
ऐसा नहीं करना है कि भाई नहीं मैं पीछे डाल दूंगा या पीछे दे आऊँगा। आपको माला का जाप करने के बाद अपनी जो इच्छा है उसको भी डेली बोलना है, और जाप करने के बाद ही आपको सीधा उस पैसों को किसी भी गरीब को, किसी भी मतलब बाहर आपको देकर ही आना है। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 5 दिन कंटिन्यू आपको इस माला का जाप करना है। चाहे आप किसी भी मंत्र का उच्चारण करें, पर करना आपको 5 माला का ही जाप है। और डेली अपनी मनोकामना अपने मंदिर में अपने भगवान के सामने अवश्य ही बोले। साथ ही दोस्तों इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि जिस समय पर आपने इस मतलब जाप को शुरू किया है, कोशिश करें कि दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, मतलब 5वें दिन उसी समय पर आपको करना है। दोस्तों सुबह के समय जितना अधिक हो जाए बहुत ही श्रेष्ठ, आपको ज़्यादा फल प्राप्त होता है। अगर किसी वजह से अगर आप सुबह नहीं कर सकते तो शाम को 7 बजे से पहले, 8 बजे से पहले, लास्ट 8 बजे से पहले आपको जाप कर लेना है, और उन पैसों को किसी ना किसी को दान करके यानी देकर अवश्य ही आने हैं दोस्तों। और लास्ट के दिन आपको क्या करना है, जिस भी कागज़ पर आपने इच्छा लिखी है, देखिए इच्छा लिखी है तो आपको केले का पेड़ होगा कहीं भी मंदिर में, मिट्टी में उसको दबा देना है। अगर आपकी परेशानी है यानी किसी न किसी कार्य में आपको रुकावट आ रही है, अगर कोई किसी रिश्ते को अगर आप सुधार करना चाहते हैं, या मनमुटाव चल रहा है, या आपका कोई कहना नहीं मानता, या नौकरी में किसी भी कार्य की अगर बाधा यानी रुकावट अगर आपने लिखी है उस कागज़ पर, तो आपको उस कागज़ को, जो पीपल होता है, पूजा वाला पीपल, उसकी मिट्टी में उसको दबा के आना है दोस्तों। लास्ट के दिन आपको यही करना है। अगर आपकी मनोकामना है तो आपको केले की पेड़ में मतलब दबा देना है। अगर आपकी कोई परेशानी है, किसी भी तरह का कोई भी अगर रुकावट के लिए आपने लिखा है उसमें, तो आपको उसे पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा देना है। बस दोस्तों इतना ही करना है। और इसी बात को ध्यान रखना है कि अगर आपने जिस भी दिन शुरू किया है, ये आपका जो नियम है 5 दिन का, टूटना नहीं चाहिए, कंटिन्यू आपको करना है। और कोशिश करें कि जिस समय पर आपने पहले दिन किया है उसी समय पर डेली आप 5 दिन तक कर सकें। तो दोस्तों आपको बहुत ही शीघ्र इसका जो मतलब रिज़ल्ट है आपको दिखेगा। दोस्तों किसी भी देवी देवता का आप मंत्र, जिस पर भी आपकी आस्था हो, उसका मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, और वो मंत्र आपको कंठस्थ यानी याद होना चाहिए, जिससे कि आपको जो 5 माला का जाप करना है वो भंग ना हो, टूटे ना। अगर आपको देखिए मंत्र याद नहीं होगा तो आप फिर उसको कर नहीं पाएंगे। इसलिए आप चाहे छोटा सा, चाहे ओम बोल दें, या ओम नमः शिवाय, या ओम बोल दें, या ओम गणेशाय नमः, किसी भी मंत्र का मतलब जाप कर सकते हैं, लेकिन आपको वो कंठस्थ होना चाहिए। और जितने पैसे आपने पहले दिन रखे हैं उतने ही पैसे डेली आपको अपने हाथ में रखने हैं, और किसी भी गरीब को, किसी भी मंदिर में, किसी भी दान पात्र में आपको डाल कर आने हैं। फिर देखिएगा इसका चमत्कार आपको निश्चित ही 5 दिन में ही इसका रिजल्ट मिल जाएगा। दोस्तों ये करके ज़रूर देखिएगा, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। आप सभी को जय श्री कृष्णा।